हाँ, नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आगे का टॉपिक है हमारा, ओके, आगे का टॉपिक है हमारा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट मतलब वही चीज, स्पेशल, कैसे कार्बन के साथ ये जो 4 लोग जुड़े हुए हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, ओके, कैसे जुड़े हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है, कैसे नहीं फर्क पड़ता है, ओके, ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फर्क पड़ता है कि वो लोग कैसे जुड़े हुए हैं, ओके, भले ही हमें लगे कि सेम है। जैसे 11th में तुम बायोलॉजी में वो तो पढ़ लिए ना, क्या पढ़ लिए, बायोमोलिक्यूल्स, ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स में सपोज ग्लूकोज का तो तुम्हें पता है ना, स्ट्रक्चर अलग अलग सेम होता है, लेकिन सेम फॉर्मूला, सेम दोनों का फॉर्मूला सेम, जैसे आइसोमर्स होते हैं हमारे, तो सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम, ओके, लेकिन कुछ तो अलग होगा ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन ब्रांच अलग हो गई, स्ट्रक्चर अलग हो गया, लोकेशन अलग हो गई। वैसे ही तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो ग्लूकोज दोनों ही ग्लूकोज है, लेकिन हम समझेंगे कि ये तो दोनों सेम है, उनका दोनों ग्लूकोज, ये एक डिब्बा ले लिया ग्लूकोज का, ये दूसरा डिब्बा ले लिया वो भी ग्लूकोज का। अभी जितना इसका बॉइलिंग पॉइंट है इसका भी उतना ही है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका भी वही है, इसका जो फॉर्मूला है इसका भी वही फॉर्मूला है, लेकिन दोनों अलग अलग है। ऐसा कैसे अलग अलग है? क्योंकि ये जो ग्लूकोज है उसमें कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जिस जगह से जुड़े हुए हैं, जैसे अम्ब्रेला उल्टी हो गई थी, ओके, SN1 में, ओके, SN2 में, ओके, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मोबाइल रखो निर्भय, तो वो उल्टी हो गई थी। वैसे ही क्यों उल्टी हो गई थी, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा था उससे अवे जा रहा था, कौन, हाइड्रोजन एटॉम्स। न्यूक्लियोफाइल्स जब आ रहा था तो उनसे अवे मूव कर रहे थे हाइड्रोजन एटॉम्स जो कार्बन के साथ कनेक्टेड थे वो, ओके, तो वो ही हमें समझना है कि ये जो जहां पे जुड़े हुए हैं वो मैटर करता है कि कौन से जगह पर जुड़े हुए हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें लगे कि यहाँ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन और 2 मिथाइल और दूसरे में भी वही है, लेकिन दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है मतलब बॉइलिंग पॉइंट सेम, मेल्टिंग पॉइंट सेम, सॉल्युबिलिटी सेम, नेचर सेम, ये सेम, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। हम कैसे अलग अलग बोल रहे हैं वो समझना है हमें। अलग अलग है ऐसा, अरे सब कुछ सेम है तो अलग कैसे है? क्योंकि वन टाइप ऑफ आइसोमर्स वी हैव नॉट लर्नड, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स, ओके, तो वो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, स्टीरियोकेमिकल मतलब स्पेस में कार्बन के साथ जो उसकी टेट्रावैलेंसी में जो 4 लोग अलग अलग जुड़े हुए हैं वो कहां से जुड़े हुए हैं। जैसे कि कार्बन यहाँ बीच में रूम में खड़ा हो गया, तो भाई एक कोने में ये, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, ऐसे खड़ा। अच्छा, अदरवाइज कार्बन ऐसे खड़ा रह गया तो 1 2 3 और पीछे 1, अच्छा, ये भी एक अलग है, अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। कार्बन ऐसे खड़ा हो गया, ये 3 पीछे 1 आगे, ये भी कोई अलग तरीका हो गया। कार्बन ऐसे खड़ा है, कार्बन ऐसे खड़ा है, अलग अलग वे में वो लोग ज्वाइन हो रहे होते हैं। ये स्टडी को ही बोलते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स, ओके, तो वो स्टडी करते हैं हम। चलो, in order to understand the stereochemical aspects of substitution reaction we need to learn some basic stereochemical principles and notations। तो अभी ये थियरी में सिर्फ हम यही जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वही सब चीजें समझेंगे कि वो क्या है। क्या क्या समझेंगे? एक तो समझेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, दूसरा समझेंगे किरालिटी, ओके, किरालिटी, कायरालिटी, अपनी तरफ से प्रोनाउंस कर देना जो करना है वो। मैं किरालिटी प्रोनाउंस करूंगा। रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन, ओके, तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें समझना ही है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स की स्टडी। डन, ओके, तो समझते हैं हम 1 by 1। पहला समझते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ओके, चलो, तो ये क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी? देखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट produced by passing ordinary light through Nicol prism is rotated when it passed through the solutions of certain compounds। क्या बोल दिया इन्होंने फिगर तो नहीं दी, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा बहुत रफ आइडिया आ जाए इसीलिए देखो, याद रखने के लिए तुम्हें अगर फिगर ड्रॉ करनी है तुम्हारे बुक में तो ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज मैं सिर्फ बता रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब ऐसा समझो कि ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है।
ये एक प्लेन पोलराइज लाइट है। प्लेन पोलराइज लाइट मतलब एक ही प्लेन में ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, एक ही प्लेन में है। सपोज ये एक्स और ये वाई, तो एक्स वाई प्लेन में है। ओके, प्लेन पोलराइज लाइट। क्या ये प्लेन पोलराइज लाइट कहां से मिलेगी हमें? ये लाइट है तो ये प्लेन पोलराइज लाइट है? नहीं, ये एक प्लेन में थोड़ी है, ये तो सब जगह घूम रही है, एक प्लेन में तो है नहीं ये लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट हमें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो यहां हम ले लेते हैं एक प्रिज्म, जिसको बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पर से निकोल प्रिज्म। ओके, तो निकोल प्रिज्म हमने ले लिया। अब ये बल्ब हमने यहां पर रख दिया। अब ये बल्ब यहां रख दिया, यहां पे निकोल प्रिज्म है। ये निकोल प्रिज्म में से पास होके अब ये जो लाइट है वो सारी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। ये लाइट है हमारी प्लेन प्रिज्म लाइट। ओके, अब ये लाइट को हम पास करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं पोलरीमीटर। डन। ओके, इसमें से पास करेंगे। इसमें होगा क्या? इसमें सॉल्यूशन होगा। किसका सॉल्यूशन होगा? अभी मैंने जैसे बताया ना कि एक ग्लूकोज का डब्बा, दूसरा ग्लूकोज का डब्बा, तो वो सॉल्यूशन है। डन। अभी एक ग्लूकोज का डब्बा मतलब एक सॉल्यूशन रखा, एक डब्बे में से ग्लूकोज लिया और उसका सॉल्यूशन यहां रखा, तो हुआ क्या? ये जो लाइट है ना वो सॉल्यूशन के साथ टकराने के बाद ऐसे रोटेट हो गई। ओके, और दूसरे डब्बे में से ग्लूकोज निकाला, उसका सॉल्यूशन यहां रखा और फिर लाइट पास की, तो वो लाइट ऐसे बेंड हो गई। ये एक ऐसे बेंड हो गई, एक ऐसे बेंड हो गई। दैट मीन्स दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम, मेल्टिंग पॉइंट सेम, फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम, लेकिन वो दोनों दो डब्बे वाले दो ग्लूकोज, कुछ भी लिया हुआ हो, मैं तो ग्लूकोज का एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ भी लिया हुआ हो तुमने, तो वो दोनों ऑप्टिकली डिफरेंटली बिहेव कर। ऑप्टिकली मतलब लाइट के रिलेटेड जो भी हो वो। ओके, तो ऑप्टिकली डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। पहले के ऊपर लाइट डाली तो लाइट कहीं और बेंड हो गई, दूसरे के ऊपर लाइट डाली तो लाइट कहीं और बेंड हो गई। सेम जगह बेंड होनी चाहिए अगर वही सेम कंपोनेंट है तो, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। तो वही चीज फिर से पढ़ता हूं, देखो। प्लेन पोलराइज्ड लाइट produced by passing ordinary light through Nicol prism is rotated when it passed through the solution of the certain compound. Done? वो rotate हो गई। अब such compounds are called optically active compounds. अगर यहां पर optically active compound नहीं है तो क्या होगा? ये लाइट जैसी आई वैसी सीधी सीधी चली जाएगी। तो अगर सीधी सीधी चली गई, ना इधर मुड़ी ना उधर मुड़ी, यहां से गई थी ऐसे और यहां से भी आ गई ऐसे, तो उसको बोलेंगे हम ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस। डन। मतलब जो लाइट को, मतलब जैसे अभी हमने नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा अभी? उसका नेचर पढ़ा हेलो एल्केन्स का, कि भाई आईबी, आयोडाइड एंड ब्रोमाइड जो होते हैं वो लाइट के रिस्पेक्ट में कलर शो करते हैं। ओके, तो लाइट के रिस्पेक्ट में कलर शो करने लगे, तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो लाइट के रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टी शो करे, मतलब लाइट को बेंड कर दे, तो वो हो गए ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर लाइट के रिस्पेक्ट में, जैसे कि वहां पर लाइट अगर पड़े फ्लोरीन पे, तो उसका कलर तो कलरलेस था, तो कलरलेस ही रहता है, मतलब लाइट के साथ उसकी बनती नहीं है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट पड़े या ना पड़े। फ्लोरीन को तुमने डार्क रूम में रखा हुआ है या लाइट रूम में रखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्लोरीन और से आई और बी को पड़ता है, आयोडाइड और ब्रोमीन को, मतलब आयोडीन और ब्रोमीन को पड़ता है, लाइट के साथ उसका मतलब है रिलेशन। ओके, वैसे ही यहां पर जो भी सब्सटेंस लाइट के साथ जिसका रिलेशन है, मतलब कि लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करने से वो लाइट बेंड हो जा रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और लाइट डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें से पास होके आगे निकल गई लाइट, दैट मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये दो तो समझ में आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव। एक्टिव मतलब जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, रिफ्रैक्ट करे, बेंड कर दे, वो है तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव। और लाइट को कुछ ना करे, आई और चली गई, फर्क ही नहीं पड़ा, तो वो है ऑप्टिकली इनएक्टिव। डन। ओके, तो फिर से पढ़ता हूं, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। The angle by which the plane polarized light is rotated is measured by an instrument called the polarimeter.
तो ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है जिससे कि हम मेजर करते हैं कि ये लाइट बेंड हुई, जैसे सीधी आ रही थी और इतनी बेंड हो गई तो इतना बेंड हुई, तो कितना बेंड हुई ये कैसे मेजर करेंगे, ये डिवाइस से मेजर करेंगे। ओके, पोलरीमीटर से हम मेजर करेंगे। ये डिवाइस का नाम है पोलरीमीटर। ध्यान से सुनो, इफ द कंपाउंड रोटेट्स, अच्छा हाँ, if the compound rotates the plane of plane polarized light to the right clockwise direction, right, ध्यान से बातें नहीं, to the right and clockwise direction, it is called dextrorotary। अब ये याद रखना पड़ेगा। ओके, dextrorotary किसे बोलते हैं, dextrorotary। ओके, Greek for right rotating or the D form and is indicated by placing a positive sign before the degree of rotation। क्या हुआ, फिर से पता था, ये हमने फिगर याद रखो, ये पूरा फिगर में ही हम समझ लेंगे। पहले हमने बोला ये प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्डिनरी लाइट बाय द यूज ऑफ निकोल प्रिज्म, ओके, इज इंसिडेंटेड ऑन दी सॉल्यूशंस, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे वो इंसिडेंट करवा रहे हैं। अच्छा, अब सॉल्यूशन पर ये लाइट इंसिडेंट करवाने से दैट लाइट बेंड्स। ओके, सो दोज सॉल्यूशंस, दोज कंपाउंड्स आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अच्छा ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है, समझ में आ गया। अब जो नहीं करेंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, अब या तो ऐसे सीधे जा रही है तो राइट में बेंड होगी या लेफ्ट में बेंड होगी। जैसे मैं यहां जा रहा हूं तो यहां से मैं कहां बेंड हो सकता हूं, ऐसे बेंड हो सकता हूं या ऐसे बेंड हो सकता हूँ, ऐसे ऊपर थोड़ी बेंड हो सकता हूँ, या नीचे भी बेंड नहीं हो सकता, या तो राइट में या तो लेफ्ट में। तो ऐसे जा रहे हैं और राइट में बेंड हुई, ये राइट है, ये राइट है ना, ऐसे हम जाएंगे तो यही राइट हुआ ना, ये राइट और ये राइट, तो ये क्लॉकवाइज और राइट। तो अगर क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज और राइट हो तो उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेरी और प्लस। ओके, और अगर लेफ्ट में जाए तो लीवो, स्पेलिंग पता नहीं है क्या है, क्या हुआ, हाँ रोटेटरी, स्पेलिंग देख लेना तुम। ओके, सो लीवो रोटेटरी, रोटेटरी यस। ओके, तो वो लीवो कहलाएगा, उसका साइन होगा माइनस, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा लेफ्ट। अलग अलग वर्ड्स है, सिंपली जो रे जा रहा है वो तो या तो लेफ्ट में बेंड होगा या तो राइट में बेंड होगा। अच्छा, अगर राइट में बेंड हो रहा है तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटरी। अच्छा, और अगर लेफ्ट में बेंड हो रहा है तो उसको बोलेंगे लीवोरोटरी। तो याद रह गया ना क्या, एल एल, लेफ्ट मतलब लीवो, याद रह गया क्या, लेफ्ट मतलब लीवो, डन, याद रह गया, लेफ्ट मतलब लीवो, वैसे याद रख लो। तो लेफ्ट में रोटेट हुआ तो लीवोरेटरी, और राइट में बेंड हुआ तो डेक्स्ट्रो, डन। अभी जो डेक्स्ट्रो है वो पॉजिटिव है और जो लीवो है वो नेगेटिव है। तो ये बोले उसका मीनिंग भी ये है, ये बोले उसका मीनिंग भी ये है, ये बोले उसका मीनिंग भी ये है। अलग अलग वे है बताने के, ओके, कि किस साइड मुड़ रहा है। एक्चुअली ये जो डेक्स्ट्रोरोटरी है वो नाम आया है टुवर्ड्स द साउथ, मतलब ऐसे जा रहा है और टुवर्ड्स द साउथ बेंड हुआ, ओके, और ऐसे जा रहा है और ऐसे गया है तो टुवर्ड्स द नॉर्थ बेंड हुआ, लाइक दैट। ओके, वैसे भी एक वे है, ऐसे भी कभी पूछा गया था, आई थिंक सो पूछा गया था कि ये जो डेक्स्ट्रोरोटरी है तो एक्चुअली कौन से टुवर्ड्स में वो बेंड हुआ, तो टुवर्ड्स द साउथ, मतलब राइट लेफ्ट तो हम बोल देंगे कि भाई राइट, ओके, और क्लॉकवाइज, लेकिन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोलना हो तो टुवर्ड्स द साउथ, डन। ओके, तो वैसे हाँ, तो चलो ये आ गया। सो देखो फिर से पढ़ता हूं, ये कहा गया, इफ द कंपाउंड रोटेट्स प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी or the D form and is indicated by the positive sign before the degree of rotation, and if the मतलब 30 डिग्री तो 30 डिग्री प्लस ऐसे, and if the light is rotated towards the left
एंटी क्लॉकवाइज द कंपाउंड इज सेड टू बी लीवो रोटेटरी, ओके, रोटेटरी, और दी L form and the negative sign is placed before the degree of rotation. Such plus and minus isomers, ये isomers ही कहलाएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही है, ये भी ग्लूकोज का सॉल्यूशन था, दूसरा भी ग्लूकोज का सॉल्यूशन था, उनका मेल्टिंग पॉइंट सेम है, बॉइलिंग पॉइंट सेम है, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, नेचर वेचर सब कुछ सेम। तुम बोल ही नहीं सकते कि दो अलग अलग है, बोल ही नहीं सकते। कब तक नहीं बोल सकते? जब तक पोलरीमीटर में चेक ना करो तब तक दोनों सेम थे। जैसे ही पोलरीमीटर का एक्सपेरिमेंट किया दोनों अलग अलग हो गए कि भाई ये लाइट को लेफ्ट में बेंड कर रहा है और ये लाइट को राइट में बेंड कर रहा है, लाइक दैट। नहीं तो तब तक तो दोनों सेम ही थे। तो सिर्फ एक ही चीज अलग है, क्या? उनका रोटेशन अबाउट द लाइट। मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो कैसे एक्टिव है? एक लाइट को राइट में बेंड करता है, एक लाइट को लेफ्ट में बेंड करता है, दैट्स व्हाई दे आर आइसोमर्स, और इसीलिए उनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड द फिनोमेनन इज टर्म्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऐसा पूछा जाए व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो हमें तुम ये फिगर याद रख लेना, ओके? क्या कि भाई हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, कहां से आई? प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्डिनरी लाइट यूजिंग द निकोल प्रिज्म, ओके? तो निकोल प्रिज्म यूज किया, ऑर्डिनरी लाइट से हमें मिल गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको हमने सॉल्यूशन के ऊपर इंसिडेंट करवाया। ये किसका सॉल्यूशन है? जिसका हमें चेक करना है, कंपाउंड्स का, ओके? तो सॉल्यूशन के ऊपर इंसिडेंट करवाया तो वो सॉल्यूशन पर्टिकुलरली लाइट को टुवर्ड्स द राइट और लेफ्ट में बेंड अगर करे तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, और अगर ना करे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। अगर बेंड कर रहा है तो अगर राइट में बेंड करे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड करे तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और उसकी साइन होगी प्लस, और अगर लेफ्ट में रोटेट करे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी और उसकी साइन होगी माइनस। इसको बोलते हैं डी फॉर्म, इसको बोलते हैं एल फॉर्म। याद रखने के लिए लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड गया तो लीवो और राइट हैंड गया तो डेक्स्ट्रो, याद रखने के लिए, ओके? डन, दैट्स इट। तो वही चीज थी, और यही पूरा जो है, ओके, मतलब यही जो कंपाउंड है जो सिर्फ ऑप्टिकली ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बाकी सारी की सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर हैविंग सेम, ओके? सो ये सब्सटेंस को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ये फिनोमिनन को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डन। तो ये जो हमें स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ना था उसमें ये जो पहला है ऑप्टिकल एक्टिविटी वो हमने कंप्लीट किया। अंडरस्टैंड? अच्छे से समझ में आ गया? पक्का? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, प्लस माइनस, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, सब अलग अलग वे है कहने के। क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट में, प्लस वैसे ही एग्जैक्टली उल्टा उधर। डन, ओके? ठीक है, फिर करना है, और ये हो गया पहला। फिर सेकंड क्या है? मॉलिक्यूलर असिमेट्री, कायरालिटी एंड एनेशियोमर्स।